जो वाणी शांत, मन निसंकल्प, कोई चाह नहीं, स्थिति यहां पहुंचनी है। शांत का स्वरूप ये न सोचते न कांक्षते, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ, पराभक्ति का स्वरूप ये, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता। देखो भक्त कैसा शांत होता है। परीक्षित जी महाराज गर्भ से ही भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। भगवान ने गर्भ में ही रक्षा की। जब ये उत्तरा जी के गर्भ में थे, अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान किया। कितनी बुद्धि बिगड़ गई थी। गर्भस्थ शिशु की हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये बहुत बड़े पापों में आता है। इतना बड़ा विद्वान क्रोध के वशीभूत होकर ब्रह्मास्त्र का संधान, ये पांडवों का वंश ही विनाश कर देंगे। उत्तरा ने किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया। जैसे द्रौपदी जी से चूक हुई, पतियों का आश्रय, सभा में बैठे हुए महापुरुषों का आश्रय, भुजाओं का आश्रय, दांत का, उत्तरा ने नहीं। जे ही देखा कि जाजुल्यमान ब्रह्मास्त्र गर्भ नष्ट करने के लिए आ रहा है, हाथ उठाया और तुरंत भगवान का हे करुणा निधान गोविंद, पूरा शब्द नहीं हुआ, भगवान गर्भ में ही प्रकाशित हो गए, आसपास गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। परीक्षित जी गर्भ से ही भगवान के भक्त हैं। अधर्म का धन कोई भी हो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बहुत इससे बचा जाता है। आप इससे समझिए अधर्म के धर्म का कितना प्रभाव होता है। जबरदस्ती बलात् राजाओं को जीत करके वैभव छीनना, यह स्वभाव था जरासंध का। संतों के मुख से सुना कि जब भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध कराया, सहदेव का तिलक किया, पर उसका वो मुकुट जिसमें बहुत से राजाओं की जीती हुई रत्न मणियां, हीरे आदि थे, वो मिला के सबसे 20,000 तो कैद किए था। जैसे पशुओं की बलि देना हो, ऐसे वो बलि देने के लिए 20,000 राजाओं को। वही मुकुट एक दिन परीक्षित जी अपने मस्तक पर धारण किए। धारण करते ही शिकार खेलने का मन हुआ, चल पड़े शिकार। इतनी प्यास असह्य हो गई कि ऋषि आश्रम में गए। वो समाधिस्थ थे, अपने स्वरूप में स्थित थे। कोई है आश्रम में, मुझे बहुत प्यास लगी है। वहां तो समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि सब चेष्टा रहित है, भगवत स्वरूप में एकदम डूबे हुए, बाहर से शांत एकदम, कोई चेष्टाएं न सुना रही न दिखा रही, कोई इंद्री काम नहीं करेगी, क्योंकि सौम अवस्था को प्राप्त समाधिस्थ महापुरुष। पता नहीं कैसे ऐसी बुद्धि बदल गई इतने बड़े महाभागवत की, उपेक्षा करके बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, ऐसे धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। महत अपराध है। साधु का उपहास या इस तरह की चेष्टाएं, उनको इसका भी पता नहीं चला, तो शांत अपने स्वरूप में स्थित हैं। कुछ ब्रह्म ऋषि कुमार देखे कि राजा परीक्षित अंदर गए थे, बाहर गए तो कोई बात ही क्या, वहां गए तो देखा समाधिस्थ थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प। तो ऋषि कुमार दौड़ते हुए श्रृंगी ऋषि जहां स्नान कर रहे थे वहां गए और कहा, राजा परीक्षित ने बड़ा उपहास किया आपके पिताश्री का, एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। इतनी बड़ी सामर्थ्य कैसे कि समाधिस्थ मेरे पिता का अपमान। तो क्या उन्होंने समझ लिया कि राजाओं के पास ही बल होता है, ब्रह्म ऋषियों के पास बल नहीं होता? नौ किशोर अवस्था है श्रृंगी ऋषि की, उसी जल से आचमन किया और कहा आज मैं दिखाता हूं कि ब्रह्म ऋषियों का बल क्या होता है। इसने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डालकर एक ब्रह्म ऋषि का अपमान किया। मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे डसेगा और कोई त्रिभुवन में नहीं बचा पाएगा। ऐसा ही हुआ और दौड़ करके आए और पिता के गले में लग गए। जब वो बहुत देर लिपट के रोए से, तो धीरे धीरे
वृत्ति बाहर आई, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उनका ये परीक्षित आए हुए थे और आपके गले में मला हुआ सर्प डाला, आपका अपमान किया। नहीं नहीं, देखो इसमें क्या अपमान होता है? गलती तो हमसे हुई, राजा भगवान का स्वरूप होता है। वो आए थे आश्रम में, अर्घपाद आदि देते, उनको जल पिलाते, उनकी सेवा करते। वो हमारे संपूर्ण प्रजा का शासन करते हैं, सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। हमसे गलती हो गई, रोना नहीं चाहिए। तब किसी ऋषि कुमार ने कहा ये रोए ही नहीं है, इन्होंने शाप भी दे दिया है। नहीं नहीं, निरपराध राजा को शाप कैसे दे दिया? क्या शाप? 7 दिन में तक्षक काटे। गजब कर दिया तुमने। अरे हमसे पूछ तो लेते। अब ये ब्रह्म वाक्य हैं, इतने बड़े ब्रह्म ऋषि वो भी नहीं काट सकते। अपने शिष्यों को भेजा जाओ और परीक्षित को सूचना दे दो, कोई उपाय कर लो अपने परम कल्याण का। 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा और डसेगा। जे ही जाके वहां परीक्षित ने मुकुट उतार के ये क्या मेरे से, ये क्या हो गया? मुझे दंड मिलना चाहिए। बहुत पश्चाताप करें, ऐसा उपहास कैसे कर दिया, ऐसा अपराध कैसे कर दिया। इतने में वो शिष्य पहुंचे और कहा महाराज, आपने जो गले में सर्प डाला, बालक होने के कारण श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दे दिया है। निश्चित आपको 7वें दिन महाभयंकर विषधारी तक्षक आएगा और डसेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप उपाय कर लीजिए भगवत प्राप्ति का। बहुत हृदय शीतल हुआ। वर्णन है, एकदम हृदय में शीतलता हुई, प्राश्चित हो गया। तत्काल सर्वस्व का त्याग, सम्राट पद पर जन्मेजय का तिलक और गंगा के किनारे का। 7 दिन तक भगवान सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई भगवत चर्चा श्रवण की और बीच में प्रार्थना की थी कि भगवान आप चिंता मत कीजिए, ये भूख और प्यास मुझे अब परास्त नहीं कर सकती। जिस प्यास से पीड़ित होकर के हमने गले में सर्प डाला था, आज उसी प्यास को मैं पराजित कर रहा हूं आपके श्रीमुख से सुने हुए भगवत वचन। विचार करो, इतने बड़ा श्राप सुनने के बाद उनके हृदय में कोई शोक नहीं, शांत हृदय। 7 दिन कुछ खा पी नहीं रहे, शांत हृदय। भक्त का हृदय शांत होता है। उनके गले में सर्प डाला हुआ शांत नहीं हुए, कोई बात नहीं। अगर हम भगवत दर्शन करना चाहते हैं, महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो शांत होना स्वभाव में लाएं। अशांत स्वभाव नहीं। अशांत से कुता सुखम। अशांति अगर हृदय में होगी तो बहुत पाप बन जाएंगे, कड़ुआ बोलोगे, गंदे आचरण बन जाएंगे, हिंसा आदि दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पहला अंतर्दृष्टि खोलने के लिए शांत, हमारा भाव भी पहला शांत भाव। ये मार्ग का पथिक भी शांत मार्ग का पथिक है। शांत शब्द को पकड़ो। अशांति अंदर से है, दबा लो। नाम जब कर रहे हो ये सब मिट जाएगी। बाहर से तुम्हें पहले शांति लानी। बाहर की क्रियाओं में किसी भी तरह से, किसी द्वंद्व में तुम्हें अशांत नहीं होना है। वो तभी हो सकता है जब आप लक्ष्य बना लियो भगवत प्राप्ति, तभी सह सकते हो, कोई बात नहीं। भगवान इसकी बुद्धि में बैठ करके हमारे को सहनशीलता सिखा रहे हैं, इसीलिए निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। भगवान के द्वारा प्रेरित है या कोई कर्म हमारा क्षय हो रहा है, शांत। दूसरा है, आराध्य देव के भजन के सिवा कोई भी एक क्षण व्यर्थ न जाने पावे। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज, सुख होना चाहिए और सब चाहे जितने भूखे प्यासे कष्ट सहे, बस जो हमारे सगे स्नेही संबंधी हैं इनको सब सुख प्राप्त हो। बस ये मोह ग्रसित सीमा का जब तक आप नाश नहीं करेंगे, तब तक सार्वभौम श्री भगवान की सच्ची उपासना नहीं होगी। विश्वंभर भगवान सब रूप, वास्तविक सत्य, वही सब रूपों में खेल रहे। वो आपका अशुभ नाश करने के लिए सेवा का अवसर देते हैं,
पशु पक्षी व्यक्ति आदि के रूप में हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें सेवा करनी चाहिए, तो हमें उस समय उस सेवा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राप्त सेवा को भगवत कृपा मान करके वो भगवत प्रसन्नता के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई सेवा के समय ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है, भावना की जाती मेरे प्रभु हैं, मुझे सेवा का अवसर दिया है। पर हमारी तो दशा ही कुछ बिलग है। हम प्रभु की भी सेवा करते हैं तो सौदेबाजी के साथ, बिना सौदे के प्रभु की भी सेवा नहीं करते। कि देखो कैसी हमारी बुद्धि गिर चुकी है। बिहारी जी, आपके लिए फूल बंगला 5 लाख का बनवाएंगे, आप हमारा ये काम कर दीजिए। आप विचार करो, क्या तुम बोल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये रुपया ले लो, ये फूल बंगला बनवा दे रहे हैं, तुम्हें 56 भोग पवा देंगे, तुम ये मेरा काम कर दो। जैसे किसी आए व्यक्ति से कहा जाता है तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, तुम्हें एक बंगला भी दे देंगे, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, उस दुश्मन को मार दो या अमुक कार्य कर दो या अमुक कार्य कर दो। कौन हो आप? भक्त हो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप भगवान की उपासना कर रहे हो कि उनको आदेश कर रहे हो? मालिक तुम बन गए अपने शरीर के, अपनी कामनाओं के। कहां हो तुम मालिक? शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, जब जहां जो जैसा होना वैसा हो जाएगा, तुम रोक पाओगे? अरे प्रभु को प्रभु की जगह रखो, प्रभु को नौकर बनाने की कोशिश मत करो। प्रायः हम भक्त कहलाते हैं, हम सेवक कहलाते हैं, और स्वामी के साथ बर्ताव कैसा करते हैं? तुम्हें हम पाठ सुना देंगे, तुम्हारे मंत्र का इतना जप करेंगे, पर इतना काम करना होगा आपको। क्या है तुम्हारी बुद्धि? बोले फिर हमारा काम कैसे चलेगा? हाँ, तुम्हारे मांगे बिना वो समझेंगे थोड़ी तुम्हारी बात। अरे अनंत माताओं में वात्सल्य समुद्र प्रभु का एक अंश विराजमान है। अनंत माताओं में वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने सेवित पुत्र की रक्षा करेगी। किस समय क्या उसको पवाना है, कैसे रखना है, ये बच्चे का विषय नहीं। बच्चा तो निश्चिंत रहता है, ये सारी चिंता मां को रहती है। अनंत माताओं का वात्सल्य प्रभु के वात्सल्य समुद्र का, अगाध वात्सल्य समुद्र का एक बिंदु है। ऐसे प्रभु को तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमारी ये व्यवस्था कर दो। क्या समझे हो तुम प्रभु को? क्या समझे? तुम भक्त हो? विचार करना। देखो ये सत्संग है, अगर आप इसे ठीक से श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो आप बहुत जल्दी जो साधनाओं से काम नहीं बनता वो इससे बन जाता है। इसलिए सत्संग के बराबर कोई नहीं साधन रखा गया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हम प्रभु के हैं, किसी घटना का असर न पड़े, किसी द्वंद्व का असर न पड़े, तो आप जीवन मुक्त हो गए। जब तक किसी भी छोटी सी छोटी वस्तु का आपके ऊपर असर पड़ रहा है, असर पड़ना कोई ज्यादा घातक बात नहीं है, असर स्वीकार करना ये घातक बात है। आप समझ रहे हैं? सृष्टि में सब कुछ है, ना उसके बढ़ने से आपको कोई सुख मिल रहा है, न नष्ट होने से सुख मिल रहा है। आपका जहां अपनापन स्वीकृति हुई उसी का असर आपके ऊपर है। कहीं पूरा भूकंप आ गया, प्रांत का प्रांत गिर गया, हाँ थोड़ा हृदय से जब विचार करेंगे तो असर पड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं पड़ेगा कि आप विक्षिप्त हो जाए। लेकिन आपका अगर एक कमरा भी गिर जाए तो असर पड़ जाएगा। आप जो स्वीकृति किए हुए हैं, जिस असर की जितनी मात्रा में, उतना ही आप बंधन युक्त हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, क्लेश में हैं, अशांति में हैं।
ये बहुत खास बात है। साधना का मतलब है पूरे विश्व ब्रह्मांड में भगवान की जितनी रचना है इसका असर न रह जाए आपके ऊपर, तभी तो शांत एकदम भगवदाकार वृत्ति, वो आप है। ये आपका स्वरूप वर्णन किया जा रहा है, नित्य शांत आनंदमय अभाव रहित परम सुख राशि। ये असर विवेक के द्वारा बेअसर किया जाता है। जब आप सत्संग सुनते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि परम पवित्र हो जाती है। परम पवित्र बुद्धि में जो विवेक प्रकट होता है वो इन असरों से बचाता है, काटता है इन असरों को। आप जितना जो कुछ स्वीकार किएंगे वही दुख दे रहा है, वही दुख देगा। बिल्कुल आपको किंचन मात्र किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपकी बुद्धि मलिन होने के कारण ये बात स्वीकार नहीं कर पाएगी कि आपको किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे प्राण पोषण के लिए, शरीर पोषण, ये सब आपने स्वीकार किया है माया को, इसलिए आवश्यकता, इसलिए चाह, इसलिए आप विक्षिप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, मरण धर्मा हो रहे हैं, जबकि आप अविनाशी हैं। नहीं, आपको ब्रह्मबोध की बात तो, भगवद अंश तो हैं आप, भगवत दासत्व को प्राप्त करने का अधिकार तो है। आप इस असर पर ध्यान दीजिए। आप देखिए प्रत्येक मिनट में कोई ना कोई वस्तु व्यक्ति स्थान घटना परिस्थिति द्वंद्व आपको अपने असर में लेना चाहता है, अपना प्रभाव डालना चाहता है। हर क्षण साधक युद्ध करता रहता है। प्रत्येक पल हर वस्तु व्यक्ति स्थान घटना को बेअसर करता रहता है। तभी उसको इस बात का परम लाभ मिलता है कि वो स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। स्वा, जो हमारा स्वरूप है, शंकर सहज स्वा रूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड अपार क्षमता भरी सुख वृत्ति उसके हृदय में उदय हो जाती है। हम कभी प्रभु से विलग नहीं हुए, अब भी प्रभु से विलग नहीं है, आगे हमें कोई नहीं कर सकता। ये हमारी गलती है। हम स्वीकार करते चले जा रहे हैं मायाकृत असर को। ये अंदर बैठा लिए आप, देखिए आप जिस असर को आप जितना जोर देंगे स्वीकृति में, वो उतना ही प्रभाव डाल देगा। इस मन की ऐसी चाल है कि जरा सा असावधान साधक हुआ कि लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है। फिर यही मन निरुत्साहित कर देता है, विक्षिप्त कर देता है। इसी के कथनानुसार चले तो इसी ने भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट का तात्पर्य होता है जो हम लक्ष्य पे चढ़ रहे हैं उससे नीचे गिर जाना। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, जितेंद्रियता, लेकिन ये मन कई तरह से हमें भ्रष्ट करता है। यदि हमारा किसी से कभी कैसा भी संबंध है, कभी ये प्रियता से भ्रष्ट करता है, कभी भय से भ्रष्ट करता है। सामने वाला प्रतिकूल न हो जाए, बहुत ये सावधानी की जरूरत है। ये कभी भय करके, कभी प्रियता दिखा करके प्रियालाल से विमुख मार्ग का अनुसरण करता है। फिर ये इतना जलाता है, इसी ने भ्रष्ट किया, इसी ने मार्ग से गिराया, और यही इतना जलाता है कि फिर निरुत्साहित कर देता है, भगवत मार्ग में चलने लायक नहीं रखता है। बहुत कृपा पात्र और सुजान उपासक वही है जो इस दुष्ट की दुष्टता को पहचानता रहे।
बाहर कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है हमारा मन। ये मन ही दुर्दशा करे, मन ही इतना नीचता किए हुए है कि हम बार बार शास्त्र की बात सुनते हैं, बार बार सतमार्ग पर चलने का उत्साह बनाते हैं, और ये दुष्ट ऐसी चेष्टा कराएगा, ऐसा संकल्प बनाएगा, फिर गिराकर निरुत्साहित कर देगा। जहां रति कर रहा है मन वहीं लगा देता है। निराश नहीं होना, इसकी चाल को पकड़ो। ये दो प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। बहुत मनन की हुई बात है। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है, तो इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, इससे भी भयभीत मत हो। अगर गलती हो रही है सुधार करो, गलती हो गई है प्रभु अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा, इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई, जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है। और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है। इसलिए बचो, इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है। और जहां ये पवित्र हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा। प्राण चाहे चले जाएं, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे। इसे पकड़ो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि हम किशोरी जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो हम भारी कष्ट सहते हुए यहां शरीर छोड़ देंगे। श्रीपाद कह रहे हैं। देखो, भगवत प्राप्ति करनी है तो बात समझना होगा। हम ये अंदर की बात कह रहे हैं, बहुत अंदर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं, यहां के रजिस्टर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं। ये बहुत दुष्ट मन है, बहुत दुष्ट। पूरे जीवन इस पर विश्वास न करें। यहां की पढ़ी बात कह रहे हैं, हृदय की बात को कह रहे हैं, खूब सूक्ष्मता से चिंतन की हुई बात कर रहे हैं। भक्ति के आनंद का जहां उल्लास प्रकट होता है वहीं खसक जाता है, बचा के निकलता है, और प्रियता या भय दिखा करके फंसा देता है। मत भयभीत होना, इससे बिगाड़ तुझे जो कुछ बिगाड़ना है। जो कुछ अब हो, अब गलत नहीं करेंगे, भयभीत मत होना। और प्रियता तो है ही नहीं, कौन प्यार करता है? प्रियता तो है ही नहीं। ये केवल प्रियता का भाव दिखाकर हमें परम प्रिय प्रियाजू से बिलक करना चाहता है। इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है, बहुत बड़ी स्थिति होती है ब्रह्मबोध, कोई साधारण बात नहीं है। वो जब इस प्रेम रस मार्ग का रसास्वादन वृंदावन रस का हुआ तो वो उनको थोड़ी जरूरत रह गई अब प्रेम की। ये हमारे लिए श्लोक लिखा हुआ है। महापुरुष जन जो अपने अनुभव वर्णन करते हैं वो हमारे लिए वर्णन करते हैं। कह रहे श्री राधिके तुम यदि न प्रसीदे, यदि मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया इस जीवन में, तो कह रहे हैं आप बहुत कष्ट सहते हुए पीड़ित चित्त के द्वारा मैं अपना देहावसान कर दूंगा, देह छोड़ दूंगा, पर आपसे विपरीत आचरण नहीं करूंगा। बस यहां रुकना होगा, यहां पकड़ो, यहां बैठा लो हृदय में बात। इतना बहिर्मुख हो चुका है उपासक कि वो पकड़ ही नहीं पाता है अपने अंदर की कमी को। वो अंदर ही अंदर वो खोखला करके, निराश करके बस केवल जीने में लगा देता है। खाया पिया सोया खेला कूदा, समय कट रहा है, बढ़िया है। नहीं भाई, ये बहुत दुष्ट है मन। बार बार इसलिए कह रहे
इस पर कभी विश्वास न करो। जब तक शरीर का होश है तब तक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं। इस दुश्मन को देखते रहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर हर समय हमारे पतन का प्लान करता रहता है, पतन का संकल्प बनाता रहता है। ये बहुत नीच उतर गया है। इसे उच्च चढ़ाने के लिए जो नाम, जो मंत्र, जो आश्रय है, उसको इस कोटि से लेना होगा कि यदि आप प्रसन्न नहीं हुई लाडली जी, तो भयानक पीड़ा और कष्ट सहते हुए जानबूझकर हम अपना शरीर यहां छोड़ देंगे आपके धाम में, पर आपके विपरीत आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य वर्जनम। श्री वृंदावन में हमें आपका कृपा कटाक्ष चाहिए, आपका साक्षात्कार चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए। नहीं तो अपने जीवन को कष्टमय रखते हुए यहां प्राण त्याग देंगे। भाव समझो, जब इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो कोई हमें परास्त कर ही नहीं सकता। ये हमारा मन ही हमको परास्त करता है। एक बार नहीं, लाखों बार इसको देखा है। जहां भक्ति का आनंद उल्लसित हुआ, ताए निकल पड़ा, क्योंकि देख रहा है असावधान है, इस समय ये आनंदित है, असावधान है, और वो कहीं प्रियता या भय दिखाकर फंसा देता है। अब वो जो आनंद था वो गुप्त हो जाता है। जो एक उल्लास बड़ा था, फिर वो निराशा, फिर हताश। अच्छा उपासक है तो उसको लगने लगता है क्या करूं, जीवन नष्ट कर दूं, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है और मन उसको फुसला करके ऐसे गिरा देता है कि वो निराश होकर देखता है अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। पहली बात, निराश नहीं होना है। जिस समय आपकी भक्ति का आनंद उल्लास से युक्त हो, उस समय आपको उदासीन होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की नहीं जरूरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, सावधानी की। उस समय बिल्कुल निरीक्षण मन के ऊपर ही होनी चाहिए, पूरी दृष्टि, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है, उसका काम है गिराना। बाहर कोई गिरा नहीं सकता, अंदर से अपना बड़ा भारी शत्रु मन है, यही गिरा रहा है। उदासीनता जिस साधक के जीवन में नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उल्लसित नहीं होना, अंदर उल्लास, तो पूरी की पूरी एकाग्र दृष्टि मन पर। कहीं हमारा मन उल्लास में के छिद्र से भागकर कहीं फंसाने तो नहीं जा रहा है। हमने देखा है इसको 2 तरह से फंसाता है, एक प्रियता और एक भय। भय मान सम्मान, यश कीर्ति, लोक लज्जा, इसका, और प्रियता कि हमें बहुत प्यार करता है। 2 स्थिति में मन भागता है और साधक को गिरा देता है। तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान, नहीं तो प्राणों का समर्पण। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी। अब हम जलने के लिए तैयार हैं। अब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे कि है मन प्रसन्न हो जाए तो भजन में सहयोग करेगा। ये नीच कभी नहीं करेगा सहयोग, इसको तो जलना ही होगा। बिना जलाए आगे नहीं बढ़ सकते। महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली है, जैसा श्रीपाद कह रहे, ये न्यौछावर है, या तो प्राण समर्पित कष्टपूर्वक हम शरीर, या फिर आप मुस्कुराओ। बीच में हम स्वीकार नहीं करेंगे इस मन की मनमानी आचरण। बहुत निकृष्ट है, बहुत रुलाया है, बहुत परास्त करता है। पूरा जीवन हो गया है इसको लगाते ही लगाते, तो इसको पढ़ पाए हैं कि हाँ ये है क्या चीज। बहुत नीच प्रवृत्ति है इसकी। एक क्षण तो ये वैराग्य की स्थिति में, एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया। साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन। और गुरु कृपा पात्र जो चाल इसकी समझ गया, हर चाल पे वही लगाम खींच दी, बच गया। नहीं, बहुत नीच प्रवृत्ति का है ये। अगर इसको समझ पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो निराशा पैदा करके भगवान से विमुख कर देता है। करो, मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो।
तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। एक कामना की पूर्ति, तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो, विश्व की कामना की पूर्ति। बोले आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, हम विश्व की नहीं। हम जिस बात की कामना किए हुए हैं उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। हम प्रियालाल की मन की बात जानकर उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं। नहीं, नाम और मंत्र में इतनी ताकत है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था, यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो, इसका जप करो। और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास नहीं? आप मदिरा पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, सोचो 1,00,000-2,00,000 महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, सिद्धांत पर, आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर वो ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए? नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया। पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना है, इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए, क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है। सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी काम, किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसके माता पिता कैसे आचरण किए हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन,
प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने 10,000 वर्ष। करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। बिना भजन के, बिना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंत्र बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, ऐसे एक चपत लगा दी सुरुचि ने, क्योंकि उसकी रुचि के खिलाफ हुआ कि वो पिता की गोद में बैठना चाहते थे। क्षत्रिय बालक माता के पास गए, उनका नाम सुनीति है। वो सुंदर नीति से चलती है, वो रुचि से चलती है, सुरुचि अपनी रुचि, और वो सुनीति सुंदर नीति से चलती है। मां, पिताजी ने गोद में बैठाला नहीं, और मां ने चपत लगा दी और कहा तू ऐसे कि गर्भ से प्रकट हुआ है, सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगर तुझे सिंहासन पर ही बैठना है तो जा तपस्या कर और मेरे गर्भ से प्रकट हो। तपस्या इस बात की कर कि मेरे गर्भ तब कहीं तू पिता की गोद में बैठ सकता है। बोले हाँ बेटा। महाराज तो मुझे दासी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बेटा, भगवान नारायण का जिसने आश्रय लिया उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। जाओ तुम भगवान श्री हरि का आश्रय लो, वही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर मैं आशीर्वाद देती हूं। मेरा आशीर्वाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। 5 वर्ष का बालक चला भगवान की प्राप्ति के लिए। वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं, वो पद चाह रहे हैं। कैसे जीवन व्यतीत किया देखो 6 महीने की बात। बोले 6 महीने में, 6 महीने में एक छोटा सा बालक इतना भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया उसी का ध्यान कर रहे। ऐसा पद मिला कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। ना उनके पिता को मिला, ना उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। उत्तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान हो करके, प्राणों को समर्पित करके भगवान की आप बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे है। अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि ये छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही, उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों की। भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं, दुष्कृति तो आ ही नहीं सकता। तो आप सुकृति के आचरण करो। बड़ा विचित्र भाव है संसार का। चाहता है सुख और आचरण करता है दुख पाने वाले। दुष्कृति करो, पाप करो, सुख चाहो, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा? तुम सोचो हम अपने बल से कर लेंगे, तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। जब थोड़े दिन की स्वतंत्रता दी जाती है, जाओ आप 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष आपको समय मिला है, आप चाहे घोर पापाचरण कर लो और चाहे बहुत बढ़िया तपस्या भजन पुण्य कर लो, छूट है, आपको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा। हां कोई महत अपराध कर दोगे तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा। साधु ज्ञान तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अगर कोई महत अपराध बन गया तब तो, नहीं तो छूट है तुम्हारी, कमा लो जो कमाना चाहते हो, पापाचरण या पुण्य जो कमाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आदमी बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, बेईमानी करता है, पापाचरण करता है, छूट दी गई है भगवान की तरफ से। ये कर्म भूमि है, तुम कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे दोनों की छूट है। तुम भगवान का भजन करके नारायण बन सकते हो, नारायण स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तुम
गंदे आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो, और भी नीची योनियों में जा सकते हो। तुम स्वतंत्र हो इस समय, जो चाहो कर सकते हो। ये हारी योनि को छूट नहीं, केवल मनुष्य योनि को छूट है। और तो सब अपने विवश होकर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो। सावधान हो जाओ, भगवान ने छूट दे दी। ये यहां नहीं कह रहे कि तुम निष्काम ही होकर हमारी शरण में आओ। बड़े कृपालु हैं, जगत पिता है ना। वो कह रहे हैं कि आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मान लो बहुत दुष्कृति है, बहुत गंदे आचरण वाला है, और उसको किसी भी संयोग से भगवान में रुचि हो जाए तो अब उसे दुष्कृति नहीं कहा जाएगा। अपने लोगों की यही कि अगर जीवन में कभी पीछे हमने उसको कोई ऐसा आचरण करते हो, जीवन भर यही उसी आचरण को देखेंगे हम, ये वो गंदा आदमी है जिसने ऐसा किया। भाई एक तरंग आई थी, उस तरंग में उसके द्वारा वो गलती हो गई, इसके बाद वो भगवान की शरण में वो सुधार, वो महात्मा बन जाएगा। पर हमारी दृष्टि उसके नाम जपने पर, उसके भगवत मार्ग में चलने पर नहीं। एकदम जोर से राधे श्याम, बिल्कुल रफ्तार से गाड़ी चल रही, एकदम ऐसे, एकदम आवाज जोर से प्रभु की इच्छा से निकला, राधे श्याम। गाड़ी बंद, ऐसे कर। ड्राइवर बार बार सबसे हाथ जोड़ के कि पहली बार ऐसी गलती हुई, मैं सो गया पहली बार। वो समझा कि पीटे, हम कुछ नहीं, शांत। ना कोई पीछे से गाड़ी आई, अब इंजन कैसे बंद हुआ, वो गाड़ी वहां कैसे रुक गई, केवल प्रभु। इसका हम कोई महत्व नहीं रखते कि कोई बड़ी बात है। अरे जीवन उनके हाथ में, आज ले लें या कल ले लें, लेना ये जीवन उनको समर्पित है। जैसा अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए, पर बिना अपनापन हुए पुकार नहीं सकते आप उस समय। अरे दैया रे, ऐसे राधा नहीं निकले, अरे बाप रे, ऐसे आएगा। राधा नहीं निकलेगा क्योंकि तुम्हारे दैया और बाप कुछ है। राधा दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे, शराब पिए मोटरसाइकिल से, उधर से कोई आ रहा था, हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया मोटरसाइकिल, रफ्तार से वो आ रहा था। बस ऐसे, अब आगे हाथ रखी जाएगा जब वो ऐसे, वो जो खोपड़ी सी होती मोटरसाइकिल, ऐसे श्री राधा, ऐसे बंद मोटरसाइकिल। ओ बोला बाबा बंद कैसे हो गई? हम कहा भैया बंद ना हो जाती तो हमें बंद कर देते। तो बोले बाबा हम शराब पिए थे तो हमसे संभली। हम कहा हम कुछ नहीं कह रहे, आप जाइए। बोले हमें तो आश्चर्य कि बंद कैसे हो गई। तो हम कहा हम जिनकी शरण में हो कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है।